मैं अधिवक्ता कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर। 27 मई को जो हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का जन्मदिन है, सर्वप्रथम मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। नितिन गडकरी जी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नागपुर के वो खासदार चुन के आए और उन्होंने जो पिछले 12 सालों में केंद्र में काम किया है, उनको आज रोड एक्सप्रेस रोड मैन करके पूरे दुनिया में उनकी एक पहचान क्रिएट हुई है। एक कोट है, जॉन कैनेडी करके अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। जॉन कैनेडी ने आज से 40 साल पहले एक रोड के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका's रोड आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स गुड रोड। तो वो प्रथा को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कि अगर हमारे रोड अच्छे हैं तो वो हमारे देश को डेवलप करने में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो जॉन कैनेडी का कोट हमेशा अच्छी जगह पे गडकरी जी हमेशा ये कोट करते हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा जब हमारे रोड अच्छे रहेंगे। गडकरी जी की हमेशा एक इच्छा रही है कि हमको गाँव को शहर से जोड़ना है, और गाँव को जब तक कि हम शहर से जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जब शहर और गांव का एकजुट एक समानता पे आएंगे, तब हमारे देश तरक्की करेगा। ये उनकी सोच थी। और आज जिस तरीके से हर रोज 34 किलोमीटर रोड हमारे इंडिया शहर में बन रहे हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज डेवलप कंट्री यूरोप में और अमेरिका में ये देशों से रोड नहीं बन रहे जो हमारे इंडिया में बन रहे। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जाता है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात और ये भी है कि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से आता हूँ, और वही लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे माननीय मंत्री गडकरी जी भी आते हैं। तो हमारा पूरे 10,000 वकील भाई बंधु जो है हमारे नागपुर से, सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर से हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के बीच से इलेक्ट होकर हमारे गडकरी जी आए, मंत्री इलेक्ट होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और मंत्री भी बने। और जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, आज हमारे नागपुर के हमारे लीगल फ्रेटर्निटी को अगर पहचान मिली है पूरे ग्लोब में, तो उसका पूरा श्रेय गडकरी जी को जाता है। इस तरीके के अगर हमारे पास में 4-5 और मंत्री आ जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश पूरे दुनिया में इकोनॉमिकली नंबर 1 पे रहेगा। और इसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो उसका श्रेय पूरा नितिन गडकरी जी को जाएगा। गडकरी जी की पहचान सिर्फ पार्टी के कारण नहीं है, उनके पर्सनल व्यक्तित्व के कारण। उनके पास कोई भी आदमी किसी भी समस्या को लेके जाता है, वो पूरा विश्वास और भरोसे के साथ जाता है। मैंने कई बार उनके घर पे मैं गया हूँ, तो मैंने देखा कि कोई भी उनके पास में आ रहा है, चाहे वो किसी बच्चे के एडमिशन का इशू रहे, चाहे वो किसी की कोई बीमारी की तक प्रॉब्लम रहे, तो उसको बीमारी का मैंने कम से कम, मैं खुद ऐसा कम से कम 40 से 50 लोगों को जानता हूँ जिनका हार्ट का ऑपरेशन करना था और पैसे नहीं था, तो गडकरी जी ने उनका फ्री में हार्ट का ऑपरेशन कराया। कई हजारों लोगों का आंखों का मोतियाबिंदी का ऑपरेशन कराया। बच्चे के अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो फ़ोन करके एडमिशन भी कराया उन्होंने, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अगर फीस भरने के पैसे नहीं है तो उन्होंने फीस भी भरवाई। हम वकीलों की समस्या लेके भी उनके पास जाते थे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, इसमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। वो पूरा बिल्डिंग अगर बनाने का जो श्रेय अगर किसी को जाता है, और वो बिल्डिंग बनने के बाद में लोगों को वहाँ न्यायदान मिल रहा है, तो वो न्यायदान और वो बिल्डिंग बनाने का भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जाता है। और उनकी नम्रता, उनके जैसा एक नम्रता, साफ बोलने वाला आदमी आज की राजनीति में बहुत कम पाया जाता है। वो फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, अगर किसी को सीखना है तो वो गडकरी जी से ही सीखने को मिलता है। मेरी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना रहेंगी कि गडकरी जी को एक अच्छी सेहत दिया जाए, एक लंबी उम्र दिया जाए,
और हमारे सर पे एक सर हमारे नागपुर शहर के एक मुखिया जैसा वो हमेशा हमारे साथ में रहे और उनके बताए हुए हम यानी पथ पे चल पाए और उनके जैसा अगर हम कुछ कुछ भी बन पाए तो ये सही मायने में हमारी उनके लिए बेस्ट विशेस रहेंगी।